नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीवर्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें हाल ही में गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर जस्ट डबल कर दी है और इस शेयर ने इन्वेस्टर्स के पैसे को 1 ईयर में 3 गुना कर दिया है। मतलब 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो अभी तक दूसरे पेनी स्टॉक जैसे सुज़लॉन एनर्जी, वोडाफोन आइडिया और जीटीएल इंफ्रा से कई गुना बेहतर साबित हुआ है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। इसकी पेरेंट कंपनी ट्राइडेंट का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। वहीं हम अगर ट्राइडेंट लिमिटेड के कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 28,945 करोड़ है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो 100 से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या रीजन रहा कि दिसंबर क्वार्टर में गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट सितंबर क्वार्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.92% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 1.87% हो गई। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के अलावा FIS और DIS की बात करें तो दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जहां FIS की हिस्सेदारी लास्ट सितंबर में 2.14% थी, जो दिसंबर में बढ़कर 2.48 हो गई। और अगर हम DIS की बात करें, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इसकी हिस्सेदारी 0.01 से बढ़कर 0.02 हो गई है। गवर्नमेंट के साथ साथ इन दोनों की हिस्सेदारी बढ़ना इस शेयर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। और अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी 73.02 से घटकर 72.94% हो गई। प्रमोटर्स की इस हल्की सी कम हुई हिस्सेदारी का इस शेयर पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या रीजन रहा कि गवर्नमेंट के साथ साथ FIS और DIS ने भी इस शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? तो इसके लिए हमें प्रीवियस क्वार्टर की सेल्स और नेट प्रॉफिट को देखना पड़ेगा। तो अगर हम लास्ट 3 से 4 क्वार्टर की सेल्स को देखें तो वो लगातार बढ़ी ही है। जैसे जून 2021 में 1477 करोड़ थी, जो सितंबर में बढ़कर 1673 करोड़ हो गई और दिसंबर में इसकी सेल्स बढ़कर 1958 करोड़ रुपए हो गई। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 236 करोड़ के आसपास था, जो जून में बढ़कर 380 करोड़ हो गया और सितंबर में 403 करोड़ हुआ और दिसंबर में सेम 403 करोड़ ही रहा। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। अगर हम कंपनी के लास्ट 3 क्वार्टर्स के एक्सपेंसेस पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि ये दिसंबर में 1260 करोड़ रुपए से बढ़कर 1555 करोड़ पर पहुंच गया, जिसकी वजह से सितंबर और दिसंबर का प्रॉफिट सेम रहा। वहीं अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का रिजर्व क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। जैसे मार्च 2020 में 2457 करोड़ रुपए था और मार्च 2021 में 2807 करोड़ रुपए हुआ, जो सितंबर 2021 में 3060 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का कैश रिजर्व क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ ही रहा है। वहीं अगर हम उधारी की बात करें तो कंपनी ने अपनी उधारी लगातार कम की है। जैसे मार्च 2020 में 1991 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2021 में कम होकर 1562 करोड़ हुई और सितंबर में कम होकर 1326 करोड़ रुपए ही रह गई। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी ने अपनी उधारी को लगातार कम किया है। तो अब आपने देख ही लिया है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं। इसीलिए इस कंपनी में गवर्नमेंट के साथ साथ FIS और DIS ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जिस शेयर में FIS और DIS अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी कम क्यों करने लगते हैं, जबकि वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। शायद शेयर का प्राइस बढ़ना रीजन हो सकता है, क्योंकि मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स ज्यादा पसंद करते हैं जिनका प्राइस 1 रुपए से 50 रुपए के बीच में हो। लेकिन ये शेयर अन्य पेनी स्टॉक से बिल्कुल अलग है, जिसका प्राइस आने वाले 1 या 2 साल में 100 से 200 के बीच हो सकता है। मतलब ये शेयर आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए अगर आपके पास ट्राइडेंट के शेयर हैं तो उन्हें अभी न बेचें, क्योंकि वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले 1 या 2 साल में। और अगर आप ट्राइडेंट शेयर खरीदना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट करेक्शन मोड में है। तो आने वाले वीक्स में शेयर अपने प्राइस से 5 से 10% सस्ता मिलने की उम्मीद है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस शेयर की तुलना सुज़लॉन एनर्जी और जीटीएल इंफ्रा से करें तो ट्राइडेंट इन जैसे शेयर से कहीं बेहतर है, क्योंकि इसने ओवरऑल रिटर्न
16,128% का रिटर्न दिया है, जो अन्य पेनी स्टॉक से कई गुना बेहतर है, क्योंकि सुज़लोन और जीटीएल इंफ्रा के ओवरऑल रिटर्न देखें तो वो माइनस में हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।